नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का पंचदशः पाठ अर्थात पाठ 15 प्रकृति वेदना। प्रकृति वेदना, अब वेदना मतलब होता है दुख, प्रकृति का दुख के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो संस्कृत पाठ पर्यावरण सुधार को लक्ष्य कर लिखा गया एक संवाद परक पाठ है। संवाद परक मतलब आपसी बातचीत। इसमें नदी और वृक्ष के परस्पर वार्तालाप द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि नदियाँ रासायनिक तत्वों से किस सीमा तक प्रदूषित हो रही हैं तथा निरंतर वृक्ष के काटे जाने से वृक्षों का कैसा विनाश हो रहा है। पाठ का प्रारंभ गर्मी से व्याकुल चार मित्रों की वार्तालाप से होता है। नदी में स्नान करते समय उन्हें प्रकृति, नदी और वृक्ष की वेदना भरी आवाज सुनाई देती है। इसी के बारे में यहाँ पर चार मित्रों का बातचीत या संवाद बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीष्मर्तौ विद्युत भावे प्रचंड उष्मना पीड़िता मयंक गृहात निष्क्रम्य। यहाँ पर ग्रीष्मर्तौ मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु, विद्युत धन अभावे होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रचंड धन उष्मना अर्थात प्रचंड गर्मी, पीड़िता मतलब से पीड़ित, मयंका मतलब मयंक नाम का बालक है मयंका, गृहात मतलब घर से, निक्रम्य मतलब निकलता है। तो ग्रीष्म ऋतु में बिजली के अभाव में तेज गर्मी से पीड़ित मयंक घर से निकलता है या निकल कर क्या बोलते हैं, देखो मयंक बोल रहे हैं कि उष्मना पीड़ितो अस्मि, मैं गर्मी से पीड़ित हूँ। शरीरात स्वेदधारा प्रस्रवहंती, शरीर से पसीने की धार निकल रही है। स्वेद मतलब होता है पसीना, प्रस्रव मतलब होता है निकलना। अरे मित्रानि इत आयंती, मेरे मित्र इधर आ रहे हैं। देखते हैं तो उनके मित्र इधर आ रहे हैं। शशांक बोलते हैं आगत्य आकर। यहाँ पर गम धातु आगम धातु आ उपसर्ग ल्य प्रत्यय है, आकर कर या कर के अर्थ में। वयस्य मतलब मित्र। घर्मुष्मना व्याकुलो अहम, मैं धूप के ताप से व्याकुल हूँ। घर्म उष्ण, घर्म मतलब धूप, उष्ण मतलब गर्मी, तो धूप के गर्मी से व्याकुल हूँ। मयंकः अहम अपि तथैव, मैं भी वैसा हूँ। तथैव तथा धन एव वृद्धि स्वर संधि, अहम धन अपि व्यंजन संधि, मैं भी वैसा ही। आगच्छ आवो, खारून नदी तीरम गच्छामः, खारून नदी के किनारे जाते हैं। ते सर्वे नदी तीरम गच्छन्ति मार्गे एकम सरः दृष्ट्वा, वे सभी नदी के किनारे जाते हैं मार्ग में एक तालाब को देखकर। दृश्य धातु कत्व प्रत्यय देखकर, सरह मतलब तालाब, देखकर। संस्कारः बोलते हैं मयंक, पश्य अस्मिन् सरसि कानिचित् विकसितानि अन्यानि निमिलतानि पुष्पानि सन्ति। मयंक बोलते हैं पश्य देखो, इस तालाब में कुछ अधखिले और कुछ खिले हुए फूल हैं। निमिलितानी मतलब कुछ बंद और विकसितानि मतलब कुछ खिले हुए, पुष्पानि मतलब फूल है। एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव है। मयंक मित्र यानी सूर्योदय विकसन्ति तानि पद्मानि यानी च चंद्रोदय विकसन्ति तानि कुमुदिनी इति। मयंक बोल रहे हैं कि मित्र जो सूर्य उदय पर खिलते हैं वे कमल हैं, पद्मानी मतलब कमल, और जो चंद्रोदय पर खिलते हैं वह कुमुदनी है। चंद्रोदय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चंद्रधन उदय गुण स्वर संधि। यहाँ सूर्योदय का आप संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य धन उदय गुण स्वर संधि। विकसंति मतलब होता है खिलना। वार्तालापम कुर्वन्तः ते खारून नदी तीरम निवज्जन्ति, वार्तालाप करते हुए अर्थात बातचीत करते हुए खारून नदी के किनारे स्नान करते हैं। निमज्जन्ति मतलब स्नान करना। संयोगः बोलते हैं संयोग, हा आनंद प्रदायो अयम जल विहारः, ये जल विहार आनंददायक हैं। मयंकः आम सत्यम उक्तम भवता, इसका संधि विच्छेद करोगे तो सत्यम धन उक्तम व्यंजन संधि। आम मतलब होता है हाँ, आप सत्य कहते हो। शीतले अस्मिन जले मंदेन समीरेन च मनः प्रसिदति, इस शीतल जल और धीमी ठंडी हवा से मन प्रसन्न होता है। मंदेन मतलब होता है धीमी, समीरेन मतलब
हवा। मनः प्रसिद्धति मतलब मन प्रसन्न होता है। शशांक कीदृशम शोभनम दृश्यम, बोल रहे हैं शशांक कि कैसा सुंदर दृश्य है। शोभनम मतलब सुंदर दृश्य है। मत्स्याः सरिति क्रीडन्ति, मछली नदी में खेल रही है। मंडूकाः इतस्ततः प्लवन्ते, और मेढक इधर उधर तैर रहे हैं। प्लवन्ते मतलब तैर रहे हैं। तटे समाहिताः कुर्माः जनानां समर्दात भीताः नद्यां प्रविशन्ति, और तट में या तट के किनारे में स्थित कछुआ, कुर्माह मतलब होता है कछुआ, लोगों की भीड़ से डरे हुए नदी में प्रवेश करते हैं। भीता मतलब डरे हुए, नद्या मतलब नदी में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। सहसा श्रूयते विषादमयः रोदन ध्वनिः, अचानक दुख भरी रोने की आवाज सुनाई देती है ना। रोदन मतलब रोने की, विषाद मतलब होता है दुख भरी, रोने की आवाज सुनाई देती है। प्रथमा बोलते हैं शून्यवाणी, हाधिक हाधिक, अरे धिक्कार है कीदृशम मम जीवनम, मेरा जीवन कैसा है। मयंक इतस्तता अवलोक्य, इतस्तता मतलब इधर उधर देखकर, नद्याः स्वर इव प्रतीयते, नदी की आवाज की तरह लग रहा है। नद्याः स्वर इव मतलब नदी के स्वर की तरह लग रहा है। अन्यथा अपि ध्वनिम श्रूयते, अन्य लोग भी उनकी आवाज को सुनते हैं जो सुनाई दे रही उनकी। द्वितीय बोलते हैं शून्यवाणी, ममापि च जीवनम अत्यंतम कष्टप्रदम जातम, मेरा भी जीवन अत्यंत कष्टदायक हो रहा है। संस्कारः साहचर्यम विलोक्यन, इसका साहचर्यम का होता है स आश्चर्यम, विलोक्यन मतलब देखना, तो आश्चर्य से देखते हुए। वृक्ष से स्वर इव प्रतीयते, वृक्ष की आवाज की तरह लग रहा है। प्रतीयते प्रतीत होना या लगना। मित्राणि ध्यानेन परस्परम अवलोक्यन्ति, और सभी मित्र ध्यान से आपस में एक दूसरे को देखते हैं। परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे को देखते हैं। नदी तो समस्या का अस्ति, नदी बोलते हैं तुम्हारी क्या समस्या है। माम पश्य जनाः रासायनिकै अवकरैः मम जलम दुष्यन्ति, मुझे देखो लोगों के रासायनिक कूड़े कचरे से मेरा जल दूषित हो गया है। अवकरई मतलब अविकार, अविकाल मतलब कूड़े कचरे। मम जलम दुष्यन्ति, मेरा जल दूषित हो गया है। कुर्माः मकराः मत्स्यादयः सर्वे जलचराः संत्रस्ताः, कुर्म मतलब होता है कछुए, मगर और मछलियां आदि सभी जल में रहने वाले जीव है ना। जलचरा मतलब जल में रहने वाले जीव, संत्रस्ताः मतलब परेशान है, त्रस्त है। वृक्ष, वृक्ष कहते हैं आम, हाँ। सत्यम तो कथनम परम मम व्यथा त्वतो अपि अधिकाः, वृक्ष कह रहे हैं कि हाँ सत्य है तुम्हारा कहना, परंतु परम मतलब परंतु मेरी पीड़ा या दुख तो तुम्हारे से भी अधिक है। त्वम प्रवहन्ति जीविता तु असि परम निरंतरम कर्तनेन वयम तु समूलाः एव नष्टाः भवामः, क्या बोलते हैं, तुम तो बहती हुई जीवित तो हो, परंतु लगातार काटने से हम तो जड़ से ही नष्ट हो रहे हैं। समूलम एव नष्टा भवामः, समूलम मतलब जड़ सहित नष्ट हो रहे हैं। नदी वृक्षयो एतादृशम विषादम श्रुत्वते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, नदी और वृक्ष के बीच इस तरह की विषाद मतलब पीड़ा को सुनकर वे आपस में बात करते हैं। श्रुत्वा श्रु धातु कर्तव्य प्रत्यय ते मतलब वे लोग परस्पर आपस में बात करते हैं। मयंकः, मयंक बोल रहे हैं नदी वृक्षाद्यः प्रकृति उपहारः, नदी वृक्ष आदि तो प्रकृति के उपहार हैं। किंतु अस्माभिः एते कीदृशी दशा प्रापिताः, परंतु हमने उन्हें ये कैसी अवस्था में पहुंचा दिया है। कीदृशी मतलब कैसी, दशा मतलब अवस्था, प्रापिता मतलब पहुंचा दिया है। अस्माभिः मतलब हम लोग। संयोगः आम, हाँ। पश्य देखो, पश्य मतलब देखो, तटे वर्तुलाकारेण स्तेयं वृक्षवली मनंसि एतावती व्यथा वहनत्यो अपि समागतेभ्यः फलानि अर्पयन्ति, क्या बोल रहे हैं
तटे, तटे मतलब किनारे में। वर्तुलाकार का अर्थ होता है गोलाकार। इस स्थिति में पेड़ों की पंक्ति मानो ऐसा कह रही है कि वह पीड़ा को सहकर, व्यथा मतलब पीड़ा को, वहन मतलब होता है सहना, पीड़ा को सहकर भी अपने पास आने वालों को फल देती हैं। फलानि अर्पयंती अर्थात फल देती, समागतिभ्य मतलब पास आने वाले को। मयंकः बोलते हैं निधागे अस्मिन ऐसा नदी अपि स्वशीतलेन जलेन अस्मान आनंदयति। निधागे मतलब होता है भीषण गर्मी। इस भीषण गर्मी में भी यह नदी भी हमें अपने शीतल जल से हमें आनंद देती है। स्वशीतलेन मतलब अपने शीतल, जलेन मतलब जल से, आनंदयति मतलब आनंद देती है। शशांका बोलते हैं अहम अनुभवामि यत येन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तन जल प्रधुनश्च अवरोधनियम। क्या बोलते हैं, मैं अनुभव करता हूं कि येन केन प्रकारेण मतलब जैसे तैसे, या जिस की है ना, जैसे तैसे प्रकार से वृक्ष काटने और जल प्रदूषण करने वालों को रोकूंगा। अवरोधनियम मतलब रोकूंगा। अमेव अस्माकं संकल्पः स्यात्, यही मेरा संकल्प है। मयंका बोलते हैं साधु, अच्छा। वयम मिलित्वा एतदर्थम जन जागरणाय प्रयत्नम करिष्यामः। हम मिलकर, वयम मिलित्वा मतलब हम सब मिलकर इसके लिए जन जागरण करने का प्रयास करेंगे। उक्तम च कहा है, यह कहा भी गया है। क्या कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूत्या, परोपकार सज्जनों का धन है। ये जो है सुक्ति है। परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए, चतुर्थी भक्ति, सताम मतलब सज्जनों का, विभूतिया मतलब धन है। अब देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। क्या है, मयंकस्य मनः कथम प्रसिद्धति, मयंक मन कैसे आनंदित होता है। तो इसका उत्तर है मयंकस्य मनः शीतले जले मंदेन समीरेन च प्रसिद्धति, अर्थात मयंक मन शीतल जल और मंद वायु से आनंदित होता है। खय जनाः नद्याः जलम कथम दूषयन्ति, लोग नदी के जल को कैसे दूषित करते हैं। तो इसका उत्तर है जनाः नद्याः जलम रासायनिकै अवकरै दूषयन्ति, अर्थात लोग नदी के जल को रासायनिक अवशेष से दूर करते हैं। गह वृक्षाः समागतेभ्यः किम यच्छन्ति, वृक्ष पास आने वालों को क्या देते हैं। तो इसका उत्तर है वृक्षाः समागतेभ्यः फलानि यच्छन्ति, अर्थात वृक्ष पास आने वालों को फल देते हैं। घ चतुर्नाम मित्रानाम के संकल्पाः, अर्थात चारों मित्रों के क्या संकल्प है। तो इसका उत्तर है चतुर्नाम मित्रानाम संकल्पम यत येन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तनम जल प्रदूषणाम च अवरोधनियम आसीत्, अर्थात चारों मित्रों का संकल्प था कि किसी प्रकार से वृक्षों की कटाई और जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा है निम्नलिखित कथन कौन किससे कहता है, इसको लिखना है। कह वयस्य घर्मोष्मना व्याकुलो अहम, ये जो है शशांक ने कहा। किससे कहा, मयंक से कहा। ख है नद्याः स्वर इव प्रतीयते, तो यहाँ पर मयंक ने कहा पहले व्यक्ति से। ग है मम व्यथा तु त्वतो अपि अधिका, यहाँ पर वृक्ष ने नदी से कहा मेरी दुख तो आपसे भी अधिक है। ठीक है, वृक्ष ने नदी से कहा। घ प्रकृते उपहारः अस्माभिः अद्य कीदृशी दशा प्रापिता, तो इसको मयंक ने कहा संयोग से। तीसरा है कोष्टक से विशेषण पदों को छांटकर विशेष्य पदों के सम्मुख लिखिए। तो यहाँ पर विशेषण का अर्थ क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेष से जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, तो विशेष यहाँ पर जल है, जल की विशेषता क्या बता रही है देखिए। तो विशेषण में आएगा शीतले, जले विशेष्य है तो विशेषण होगा शीतले। उसी प्रकार कुर्माह है, कुर्माह मतलब होता है कच्छप, तो यहाँ पर इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं, भीताह, भीता मतलब डरे हुए। रोदन ध्वनि है, तो इसका विशेषण में आएगा विषादमया, विषादमया मतलब दुख भरी, रोने की आवाज।
वृक्षावली में आएगा वर्तुलाकारा, वर्तुलाकारा मतलब गोलाकार। व्यथाम में आएगा कीदृशिम, यह किस प्रकार होगा, व्यथाम कीदृशिम। चौथा है निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है, इसको कह इतस्ततः, इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर। तो संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो मंडूकाः इतस्ततः प्लवन्ते, अर्थात मेढक इधर उधर भाग रहे हैं। उसी प्रकार का है शरीरात, शरीरात मतलब शरीर से, पंचमी भक्ति, तो इसका प्रयोग करेंगे तो शरीरात स्वेद धारा प्रस्यन्ति, अर्थात शरीर से स्वेद मतलब पसीना की धारा बह रही है। ग है उष्मना, उष्मना मतलब होता है गर्मी। अहम उष्मना पीड़ितो अस्मि, मैं गर्मी से पीड़ित हूँ। एकतः, एकतः मतलब एक और, तो मार्गे एकतः सरम दृष्ट्वा, मार्ग में एक बार तालाब को देखकर। ग है अन्यतः, अन्यतः मतलब दूसरा, तो सरसी अन्यतः कमलानि विकसन्ति, तो तालाब में दूसरी ओर कमल खिलते हैं। अन्यतः मतलब दूसरी ओर, या दूसरा भी हो सकता है। चाहे समरदात, तो इसका संस्कृत में वाक्य प्रयोग करेंगे तो कुर्माः जनानां समरदात भीताः नद्यां प्रविशन्ति। सातवां है त्वत्ततो अपि, तो मम व्यथा त्वत्ततो अपि अधिकाः, आपकी दुख तो मेरी दुख से भी ज्यादा है। स्वधन तत् धन अपि, इसका तो इस प्रकार आपका प्रकृति वेदना पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आगामी वीडियो में, धन्यवाद।